प्रिय बच्चों, बीए प्रथम वर्ष संगीत गायन की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा आरंभ की थी। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए इसके तीसरे सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसे समझेंगे। पंडित भातखंडे जी के द्वारा प्रतिपादित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के जो सिद्धांत हैं, उनमें तीसरा सिद्धांत है कि कोई भी राग 5 स्वरों से कम का और 7 स्वरों से अधिक का नहीं हो सकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वर 7 होते हैं और उनके 5 स्वरों के 2-2 रूप होते हैं, तो कुल मिला के 12 स्वर। भातखंडे जी कहते हैं कि कोई भी 7 स्वर से अधिक का राग नहीं हो सकता और 5 स्वरों से कम का भी राग नहीं हो सकता। इसके बाद अगला सिद्धांत ऑडव, षाडव और संपूर्ण, जो कि हमने दूसरे सिद्धांत में पढ़ा था। इनके आरोह अवरोह में यदि हम उलट पुलट कर दें तो इनके 9 प्रकार के भेद बन सकते हैं। यानी कि ऑडव के 3 भेद, षाडव के 3 भेद और संपूर्ण के भी 3 भेद। तो कुल मिलाकर 3 जातियों से 9 उपजातियों की उत्पत्ति मानी गई है। आप देखिए किस प्रकार से संभव है। ऑडव, जिसे हम 5 स्वर वाला राग भी कहते हैं, पिछले अध्याय में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इसकी 3 उपजातियां किस प्रकार हो सकती हैं। पहली जाति ऑडव संपूर्ण, यानी कि आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 7 स्वर। दूसरी ऑडव षाडव, अर्थात आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 6 स्वर। और तीसरी है ऑडव ऑडव, यानी कि आरोह में भी 5 स्वर, अवरोह में भी 5 स्वर। इसी प्रकार से षाडव का है पहली जाति उपजाति षाडव संपूर्ण, दूसरी उपजाति षाडव षाडव, तीसरी उपजाति षाडव ऑडव। और संपूर्ण का भी इसी प्रकार से उपजातियों में विभाजन है। जिसके आरोह अवरोह में 7 स्वर लगे वो संपूर्ण संपूर्ण, आरोह में 7 स्वर, अवरोह में 6 स्वर संपूर्ण षाडव, और तीसरी उपजाति आरोह में 7 स्वर, अवरोह में 5 स्वर। तो इस प्रकार से पंडित भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का ये चौथा सिद्धांत बताया और आगे के सिद्धांतों के बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।